फरीदाबाद के एसएस किंडरगार्टन स्कूल में, जो कि सेक्टर 28 में स्थित है। और आज हमारे साथ हैं अपेक्षा जी एसएस किंडरगार्टन से। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपेक्षा जी। थैंक यू सो मच सर। तो आज का वीडियो खास है फरीदाबाद के अंदर रहने वाले प्रोफेशनल लोगों के लिए, जो न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं और अपने बच्चों के लिए एक सेफ हेल्दी एनवायरनमेंट और एक जहां पर प्रोग्रेसिव थॉट की ट्रेनिंग उनके बच्चों को बचपन में मिले और सिक्योर एनवायरनमेंट में वो अपने बच्चों को छोड़कर ऑफिस में जा सकें, ताकि पोस्ट कोविड इस एरा में अपनी वो काम धंधे पर निकल सकें। उस एरिया में बहुत बड़ा चैलेंज फरीदाबाद के लोगों के गया है और इस गैप को खत्म कर रहा है बहुत अच्छे ढंग से एसएस किंडरगार्टन। जब हम इस स्कूल में आए तो हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जिनको देखकर वाकई में हमें लगा कि ये चीज, ये बिजनेस लोगों तक जाना चाहिए, इसकी पहुंच लोगों तक पता चलनी चाहिए कि ये स्कूल वाकई में कितना अच्छा काम कर रहा है। ये प्ले स्कूल किस तरह से अपने अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छे इको फ्रेंडली और हाइजीनिक फूड के साथ, अच्छे टीचर्स की ट्रेनिंग के साथ किस तरह से बच्चों के, टोडलर्स के फ्यूचर के और करियर की फाउंडेशन रखने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। तो आज हमारे साथ हैं अपेक्षा जी। अपेक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहूंगा एसएस किंडरगार्टन की शुरुआत कब हुई और किस तरह का रेस्पॉन्स आपको शुरुआत में मिला, क्या क्या चैलेंजेस स्कूल को यहां तक पहुंचने में लगे, जबकि आप पहले बैच में आप 40 लोगों का बैच बना चुके हैं बच्चों का, और बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज हमने देखे हैं आपकी वेबसाइट पर और यूट्यूब पर चैनल पर। प्लीज सर, हमने लास्ट ईयर ही हमने अपना स्कूल स्टार्ट किया एंड मैं उसको स्ट्रगल नहीं बट एक पॉजिटिव एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ हमने ये काम शुरू किया। एंड बाय गॉड ग्रेस की हमारा जो बच्चे हैं वो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो अभी तक जुड़े हुए हैं विद अ पॉजिटिव नोट, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसको हम होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, वहाँ पे बच्चों को दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। एंड बच्चों का, देखिए, पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए भी हमारा बेस्ट है, क्योंकि हम बच्चों की सिक्योरिटी, उनके फूड मेजर्स, इन सब का ध्यान रखते हैं कि कौन सी चीज उनको कब देनी है, कैसे देनी है, कैमरास उनका हाइजीन, उनकी टॉयलेटरीज, जो हमारी नानीज हैं वो सारी ट्रेन्ड हैं इन सब चीजों के लिए। और बात करें हम अपनी फैकल्टीज की, सो दे आर द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन्ड फैकल्टीज इन फरीदाबाद दैट वी आर हैविंग इन आवर स्कूल। Right. So, what kind of measures for the security and hygiene you are taking? Like, say, for example, just elaborate a bit. See, if we talk about security, see, being a mother, I'm also a mother, so being a mother, what I think that मेरा बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो उसको प्रॉपरली अटेंशन मिलनी चाहिए और कोई भी कहते हैं ना, कोई भी अनजान व्यक्ति उसको नहीं लेके जाए। ओनली जो उसके पेरेंट्स हैं, तो हम लोग एक कार्ड इशू करते हैं उनको, जब वो कार्ड वो पेरेंट्स के पास होगा तभी हम उनको अलॉट करेंगे। या फिर अगर ऐसा होगा कि पेरेंट्स नहीं आ पाए किसी रीजन से, उनके रिलेटिव आ रहे, तो वो कार्ड हमें वो दिखाएंगे और उसके बाद हम अपने फोन से उनके फादर या मदर को फोन करेंगे ताकि बच्चा सिक्योरिटी करेक्ट हैंड में जाए। तो दैट इज द थिंग दैट। एंड इफ वी टॉक अबाउट food and hygiene, I was talking about food and hygiene. Now if we talk about food, देखिए यहाँ पे हमारे बच्चों का डे केयर होता है। So क्या होता है कि ना, एक बहुत अनमोल चीज है जो पेरेंट्स हमें दे रहे हैं अपनी, तो हम भी उस अनमोल चीज को बड़े प्यारे तरीके से हम लोग अपने साथ रखते हैं। और बच्चों का, जैसे हम क्या करते हैं ना, मोनोटोनस नहीं रखते। सबसे पहले तो keep on changing the variation, जैसे मंडे में ब्रेकफास्ट में पोहा रख दिया, सेकंड में उत्पम रख दिया, उसके बाद बच्चों को कभी छोले भटूरे खिला दिए, छोले पूरी खिला दिए। सो दीज आर द थिंग्स दैट वेरियस थिंग्स कि बच्चों का हाइजीन के साथ साथ उनका टेस्ट भी हो। बहुत बढ़िया। और उसके बाद हाइजीन में फिर टॉक अबाउट द टॉयलेटरीज दैट आई वाज यूजिंग, कि हमारे बच्चों का प्रॉपर जो नानीज है सबसे पहले वो तो प्रॉपर्ली ट्रेन्ड है। ऐसा नहीं होगा कि मतलब कोई भी, हम किसी को भी यहाँ पे रख लेते हैं, अगर हम रखते हैं तो दे आर प्रॉपर्ली ट्रेन्ड फॉर इट। बच्चों को भी हम इस चीज पे ट्रेन करते हैं और टीचर्स तो ऑफ कोर्स हैं हमारी वेल ट्रेन्ड। परफेक्ट। सो वी हैव सीन दैट, हमने बहुत सारे रिव्यूज देखे आपके और वीडियोस में कमेंट्स हैं लोगों के, काफी पेरेंट्स के रिव्यूज हैं। So how you feel that you are able to crack this competition? इतना बड़ा मार्केट में आसपास है, उसको किस तरह से आप लोगों ने, क्या लगता है कि ये यूएसपी है आपके स्कूल का या प्ले स्कूल का, डे केयर का, जिसकी वजह से इतनी अच्छी सफलता आपको बहुत थोड़े से समय में मिल गई? सी देखिए, यूएसपी कहें तो हमारा तो स्कूल पूरा ही यूएसपी से भरा पड़ा है। ऑलराइट। सी देखिए, आप टॉयज की भी बात करें तो ये भी हमारे प्रॉपर हाइजीनिक और आयनाइज्ड क्लासरूम्स है। ऑलराइट। सो वी आर इन द डेप्थ एंड डिटेलिंग ऑफ इट। आप क्लासरूम्स की बात कीजिए, दी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कीजिए,
आप फैकल्टीज की बात कीजिए, सिक्योरिटी की बात कीजिए, हाइजीन की बात कीजिए, डे केयर, फूड, एवरीथिंग वुड बी देयर। सो अपेक्षा जी, कोई ऐसा एक दो केस स्टडी आप बताएं जहां पर बच्चे जिनकी ग्रोथ यहां पर आने से पहले दे वर नॉट एबल टू स्पीक और समथिंग, तो वो ऐसा कुछ केस स्टडीज या सक्सेस स्टोरीज हैं व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर व्यूअर्स? There was a girl named Anya. She was with us and she was not able to speak a word. उसको नहीं आता था बोलना, but our faculties were so much involved कि वो अब लड़की से आप बात करके देखो, जरा आपको बोलने का मौका देती वो। And one more story is there. A boy named Dhruv was there with us. So he also, he was totally bummed when he joined us. But now that, as I said again, he's very much in the flow. I've watched his father's review, I believe. Yes, he is the same one. Rahul Garg, right. So अपेक्षा जी, ये तो बात हुई हमारी फूड और हाइजीन की, प्लस बच्चों के अंदर ना बोल पाने की जो थी कमियां, उनको आपने दूर किया। क्या कोई और भी ऐसी चीजें हैं, कोई और ऐसी केस स्टडी जहां पर बच्चों के सोशल स्किल या लोगों से आपस में घुलने मिलने के कोई इश्यूज होते हैं, वो भी रिजॉल्व आप मतलब, बिकॉज बेसिकली क्या है, बच्चों के साथ अलग अलग तरह की परेशानी होती है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ही केवल एक्सपर्टीज आपके टीचर्स को हासिल है, कुछ और इश्यूज अनएड्रेस रह जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, we do believe in holistic approach of the child. Holistic, that is WHOLISTIC, right? This is संपूर्ण विकास basically, right? ये संपूर्ण विकास आप बोल लीजिए। जी। देखिए यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ, एक प्ले में एक हमारी बेबी गर्ल है हमारे पास, her name is कृधा। Yeah, she was, पहली बात वो खाना खाती थी, मतलब सबके साथ बैठ के एंजॉय भी नहीं करना, खेलना भी नहीं है, बहुत अलग रहती थी, उसमें मतलब कॉन्फिडेंस भी नहीं था। हम बोलते थे कृधा, मतलब वो प्रेजेंट मैम तक नहीं बोलती थी। She was that much presence of mind की presence of mind will not say, but थोड़ी reserved kind of, yes. So we taught her कि भाई कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाना। Now she is one of the active student of ours. तो मतलब सारी चीजों में पार्टिसिपेट करना, आप उसे राइम बुलवा के देख लो, now she flourish in rhymes. So we can say that the parents can entrust their children's holistic development and as well as health and hygiene matters to SS kindergarten. Absolutely, right? Absolutely. So this is a message to all the parents who are worried that what will happen to their toddlers and their loved one, the loved children, because children are the crown of men or the people, women. So if you leave your children behind your back in SS kindergarten, they are like home only. So this is a message you would like to give to your parents, the prospective parents who are looking for admissions in your school? Yeah, absolutely. One thing is that we are very much open for admissions. Great. And second thing is that yes, see we also believe, हम बच्चों को यहाँ पे ऐसे लगते हैं it's home away from home feeling. So बच्चे को एक उनका मदरहुड देना, उनको उसके साथ साथ बच्चों को मैनर्स, एटिकेट्स, उनका लंच फिनिश कराना, उनका हाइजीन मेंटेन कराना, उनकी सिक्योरिटी। सो वी डू बिलीव इन दैट कि बच्चों का, जब बच्चा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, सो इट इज दैट बच्चा पूरी तरह से बिल्कुल कहते हैं ना अप टू द मार्क होके जाएगा। Great. So as the viewers can see the facility and infrastructure in the inside, you can look at this side reels where you can see and such a walls painted with the inspiration. यहाँ की सारी walls को देखकर ही बड़ा अच्छा लगता था। They are talking walls. अपेक्षा जी, एक बात और बताएं, आप लोग मिनिमम कितनी उम्र का बच्चा जो है, लाइक से बिकॉज डे केयर है, ये प्ले स्कूल है, तो उसमें कितने छोटे से बच्चे जो है पेरेंट्स अपने पास आपके पास छोड़ सकते हैं, इसकी केयर वो उसके लिए संतुष्ट रह सके? Absolutely, I totally agree. So 15 months है जो हमारे पास बीबी बच्चे हैं जो कोविड से पहले, सॉरी, it's 15 months के हमने बच्चे रखे हैं। राइट। और डे केयर में आप लोग थोड़ी सी हायर एज ग्रुप के लोग बच्चे रख सकते हैं और you can take care of them, they can take admission? Yes, absolutely. Till 5th class basically we are very much comfortable with the day care. So basically they are telling that day care में 5वीं क्लास तक के बच्चे जो है वो यहाँ रह सकते हैं और बाकी 15th मंथ यानी 1.25 साल का बच्चा जो है वो मिनिमम अगर है छोटा बच्चा भी, तो उसको भी आप यहाँ इनके इंटरेस्ट कर सकते हैं, इनको सौंप सकते हो और they will take care of the good care of the children. So this is amazing to see such infrastructure at the heart of Faridabad. So I would really advise the parents to at least visit their website and visit the school and meet these people, amazing people, the kind of difference they are bringing in your toddler's life. Signing off here. Thank you very much अपेक्षा जी। Thank you so much. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बहुमूल्य समय हमारे इस इंटरव्यू के लिए दिया और हम उम्मीद करते हैं कि SS किंडरगार्टन नई ऊंचाइयां छुए आने वाले समय। Thank you so much. It's our pleasure totally. Thank you.